दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो दोस्तों, मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था इस पे कि भाई पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पत्नी अगर अपने पति का सम्मान करती है तो पति का भी भैया कर्तव्य होता है कि वो भी अपनी पत्नी का सम्मान करे। और खासकर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एकांत में है, अकेले में है तो चाहे इज्जत करें, लेकिन अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो फिर वहां पे बेइज्जती करने में देर नहीं लगाएंगे, ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे, गाली दे के बोलेंगे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पत्नी अगर अपने पति का सम्मान करती तो पति को भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जैसा करता है फिर उसके साथ में वैसा ही होता है। कहते नहीं कि जैसा आप क्वेश्चन करेंगे आंसर भी आपके सामने वैसा ही आएगा। इसलिए सम्मान करना सीखो और सम्मान लेना सीखो। सम्मान तभी मिलता है जब सम्मान आप किसी को देना सीखेंगे। तो उसमें से मेरे एक भाई ने कमेंट किया था, पता क्या, कि दीदी ये तो बात सही है, लेकिन किसी की पत्नी करेक्टरलेस हो, गलत हो, उसके चाल चलन गलत हो, फिर उसको सम्मान कैसे करें। कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं कि भाई उनको डांटना, चिल्लाना, टॉर्चर करना, सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे में कैसे उनको सम्मान करें। तो वैसे भाई की भी बात सही है, हम इस बात से सहमत हैं और ऐसा होता भी है। शादीशुदा महिलाएं बहुत सारी ऐसी होती हैं कि अपने पति को छोड़ के अपने पति पे ध्यान नहीं देंगी, किसी और पे ध्यान देंगी, किसी और के चक्कर में पड़ी रहेंगी। इस समय कितने क्राइम की घटनाएं हो रही हैं कि भाई किसी और के चक्कर में अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह की क्राइम की घटनाएं आती ही रहती हैं। और इसके बारे में हम जो कहना चाहते हैं, जो मेरे हिसाब से जो मेरा विचार है वो हम आपको बता रहे हैं। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कि सबसे पहले तो भाई आपको बेइज्जत करने की जरूरत ही नहीं। आपकी पत्नी हो या किसी और की पत्नी हो, जो भी मुझे देख रहा है, कि अगर आपकी पत्नी करेक्टरलेस है, उसका चाल चलन बढ़िया नहीं है, तो आपको उसको बेइज्जत करने की जरूरत ही नहीं। अब आप ये कहेंगे फिर क्या करें भाई, कोई गलती कर रहा है तो उसको डांटना भी पड़ता है, चिल्लाना भी पड़ता है। देखो, जब कोई गलती करता है तो उसकी गलती पे डांटो, समझाओ या डांटो, जो भी जैसा भी तुमको लगे। फिलहाल तो समझाने का प्रयास करो, लेकिन किसी से अफेयर रखना, करेक्टरलेस होना, अपने पति को धोखा देना, ये कोई गलती नहीं है। इसको गलती नहीं बोलते भाई। और हम आपको अपनी बता रहे हैं कि भाई इसके विषय में, इस विषय में मेरी क्या राय है। मान लीजिए किसी की पत्नी करेक्टरलेस है, दूसरे से उसका रिलेशन है, संबंध है, और आप जान गए हो। अब आप उसको धमका रहे हो, डांट रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो इससे क्या होगा? क्या वो रुक जाएगी? मेरे हिसाब से तो वो नहीं रुकेगी। वो आपके लिए और ज्यादा खतरा बन जाएगी। किसी को मार के, डांट के कभी भी, अगर शादीशुदा है या 20 साल को क्रॉस हो गया है, भाई अगर चाहो कि उसको लाइन में ले आए, लाइन में नहीं ला सकते, क्योंकि वो बच्चा नहीं है। वो तुम्हारे खिलाफ ही षड्यंत्र रच देगी। जब तक शादी होती है ना, तब तक शायद है कि 20 साल को तो लोग क्रॉस कर ही जाते हैं। और 20 साल का है कोई, या महिला या पुरुष या जो भी हो, 20 साल का है, 25 साल का, 30 साल का, तो वो कोई समझाने वाला नहीं है कि उसको भाई समझाया जाए कि नहीं तो ये काम ना करो, ये काम गलत है। उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको खुद समझना चाहिए। वो उसको खुद ये सारी चीजें समझ में आने लगती हैं कि उसके लिए क्या है सही, क्या है गलत। इसके बावजूद भी अगर वो गलती कर रहा है या कर रही है तो उसको आप समझा नहीं सकते। आपकी पत्नी करेक्टरलेस है तो उससे लड़ाई झगड़ा मत करो। सिर्फ उससे ये कह दो कि ठीक है, तुमको हम पसंद नहीं है, इस वजह से तुमको किसी और से भाई बात करने की जरूरत है, किसी और से रिश्ता रखने की जरूरत है, तो मेरा तो कोई महत्व है नहीं। तो बस ऐसा करो कि तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ और मुझे छोड़ दो, और उसके साथ में जिससे तुम्हारा रिश्ता है आराम से अपनी जिंदगी काटो जाके। हम तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी क्यों दें। बहुत सारे भाई हमारे सोचेंगे कि अरे भाई ऐसे मेरा घर टूट जाएगा, ये है, ऐसे नहीं कह सकते, मार सकते, डांट सकते। देखो, मार जो इस रास्ते का है, इस चाल चलन का है, उसको मार के डांट के कभी भी आप रास्ते पे नहीं ला सकते। हो सकता है कि ये बात बड़े प्यार के साथ में कहिए, ये बात अगर कहेंगे तो शायद है कि 50% चांस होते हैं कि वो रास्ते पे आ जाए। लेकिन अब आप दिन भर उसको टॉर्चर कर रहे हो, वो रास्ते पे कभी नहीं आएगी। बस यही एक है, या तो वो चली जाएगी तुमको छोड़ के,
या तो फिर वो रास्ते पे आ जाएगी। और अगर ये सोच रहे हो कि उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, तो जिंदगी तो तुम्हारी तब भी बेकार हो जाएगी जब वो तुम्हारे साथ में रह रही है। ऊपर से सख्ती करोगे तो तुम्हारी जान की आफत हो सकती है, तुम पे भी हमला करवा सकती है। तो इसलिए भाई मेरे, ऐसे लोगों से हमेशा बचने का प्रयास करिए, छोड़ दीजिए, कहीं जाइए, देखिए जाके मेरे हिसाब से। बाकी दुनिया क्या सोचती है वो हम नहीं जानते हैं। और अपनी सभी बहनों से एक बात कहना चाहते हैं कि देखो, तुम्हारा पति कैसा भी हो, अगर तुम्हारी शादी हो गई है, शादी से पहले मान लीजिए कि तुमने गलत किया, अच्छा किया, जो भी किया वो किया, लेकिन शादी के बाद तुम्हारा पति अच्छा है, खराब है, काला है, जैसा भी है, वो तुम्हारे लिए भगवान है। उसके रहते हुए अगर तुम किसी और से रिश्ता रख रही हो, संबंध है तुम्हारा, तो तुम जीते जी अपने लिए नरक तैयार कर रही हो। क्योंकि जिससे तुम्हारा रिश्ता है ना, वो तुम्हारी जिंदगी चंद मिनटों में बर्बाद कर सकता है। पता है कैसे? क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना, यहाँ पे अगर आप जरा सा भी चूक गए ना, तो वो सामने वाला इंसान जो तुमको बहुत बड़े सपने दिखाता है, वो बहुत चाहने का भाई दावा करता है, वो 2 मिनट में बर्बाद कर देगा। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, और जिसके हाथ में भाई स्मार्टफोन है, उसको आप ये समझिए कि कोई साधारण इंसान नहीं है, ये एक मीडिया वाले से कम नहीं है। कभी मेरे खिलाफ कौन सा सबूत इकट्ठा कर ले और मुझको बर्बाद कर दे, मुंह दिखाने के काबिल वो नहीं छोड़ेगा जिससे तुम्हारा रिश्ता है। और वो कब? जब तुमने 1 भी इंच उसके खिलाफ चल दिया। अगर किसी से तुमने बात करना शुरू कर दिया तो वो अपने अनुसार तुमको नचाएगा, तुम खुल के सांस भी नहीं ले पाओगी। वो जहां तुमको बुलाएगा वहां तुमको जाना पड़ेगा, जो तुमसे कहेगा वो तुमको करना पड़ेगा। अगर तुमने एक बार भी कह दिया कि नहीं, जैसे तुम अपने पति से झगड़ा कर लेती हो ना, अगर उससे एक बार भी कह दिया कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे या वहां नहीं आ पाएंगे, तुरंत तुमको धमकी देगा कि ठीक है मत आओ, तुझे हम बर्बाद कर देंगे। हो सकता है कि तुम उससे बात कर रही हो, वो तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हो, तुम्हें है इस बात की जानकारी। किसके मन में क्या चीज चलती है इसके बारे में तुम नहीं जानती हो। हम मान रहे कि हो सकता है कि तुम्हारे पति ऐसे हैं जो तुम्हारे हिसाब के नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहे, लेकिन इतना जरूर मान लो मेरी बहन कि जो भी तुम्हें मिले हैं ये कोई जबरदस्ती नहीं मिले हैं, ये तुम्हारा शिष्टा है, ये तुम बहुत पहले लिखा जा चुका है कि यही तुम्हारे पति हैं। अगर गलत है, शराबी हैं, जैसे भी हैं, वो तुम्हारे कर्म ऐसे रहे होंगे पिछले जन्म में तुम्हारे ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा पति मिला है। कोशिश करिए, भगवान से प्रे करिए कि भगवान मैंने गलती की होगी, मुझसे गलती हो गई है, तो मेरे पति अच्छे नहीं हैं या बच्चे अच्छे नहीं, जो भी है, आप मुझसे इस जन्म में कोई गलती ना हो जाए, जो अगले जन्म में भी मुझे ऐसे लोग मिले जिनके साथ में रिश्ता रखना मुश्किल पड़ जाए। अरे एक जिंदगी है भैया, काट लो, क्यों अपने लिए नरक का रास्ता खोलते हो। सभी बहनों से रिक्वेस्ट करते कि अपने पति का रिस्पेक्ट करो। सोचो कि अगर तुम्हारे पति भी यही काम करने लगे जो तुम ये कर रही हो, तो तुमको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उनको कैसे अच्छा लगेगा? अपने पति का साथ दो। तुम्हारे पति गरीब हैं, सोशल मीडिया का दौर है, कहीं भी अपना हुनर दिखा के पैसे वाली बन सकती हो। किसी और के लफंगों के पैसों से अच्छा है कि मेहनत करके खाओ। लफंगे जो भी पैसा देते हैं किसी को, वो एक एक पैसे की कीमत वसूलते हैं। इसलिए अपने पति की इज्जत करो, उनका सम्मान करो। और सभी मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपनी पत्नी का सम्मान करो। ये देखो कि हमारी पत्नी अच्छी है, पत्नी का चाल चलन बढ़िया है, तो उसका हमेशा सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, साथ खड़े रहिए। पूरा परिवार कितना भी खिलाफ हो, और अगर आपकी पत्नी अच्छी है तो उसका साथ दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और ये मेरे एक भाई जिनका नाम है चंदन कुमार, उन्होंने इस तरह का कमेंट किया था। तो भाई मेरा बस यही कहना है इस विषय में, ठीक है? तो अगर आपके पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो आप अपनी राय अवश्य रखना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।